बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां बीजापुर से खबर। मुठभेड़ में सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए, जहां शवों में 14 महिला शव बरामद किए गए, इसके साथ ही 12 शव पुरुषों के बरामद किए गए हैं। कुल 26 नक्सलियों के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं और इनमें से 18 की शिनाख्त भी कर ली गई है और इसके साथ ही आधुनिक हथियार भी जब्त कर लिए गए। अब तक 18 नक्सलियों की शिनाख्त कर ली गई है। नक्सलियों के शवों की अब तक शिनाख्त कर ली गई है, जहां 9 PPCM, 1 TVCM, 8 लाख और 8 ACM 5-5 लाख इनामी इन शवों में शामिल है, जहां अन्य 8 नक्सलियों की शिनाख्त अभी बाकी है और लगातार ये शिनाख्त को लेकर के जांच चल रही है, जिनमें से 26 नक्सलियों में से 18 नक्सलियों के शवों की पहचान हो चुकी है और 8 नक्सलियों के शव अभी जिनकी पहचान बाकी है। कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी कल की मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में बरामद की गई थी। उनमें से 14 महिला माओवादी कैडर और 12 पुरुष माओवादी कैडर। इनका प्राथमिक शिनाख्ती अब तक जो हुआ है, इसमें एक डिविजनल कमेटी लेवल का कैडर है जिसके ऊपर 8 लाख इनाम सीटों करती, जो पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का DVCM रैंक का कैडर है, और उसके अलावा 8 एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर, जिनके ऊपर प्रत्येक के ऊपर 5-5 लाख का इनाम है। उसमें कोसी पुणे, वाघा, सुक्की पुणे, नंदा, इस प्रकार जो एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर है। और बाकी अन्य टोटल 9 प्लेटून नंबर 13 और पार्टी मेंबर का कैडर। 26 में 18 का शिनाख्ती अभी तक हुआ है। शेष 8 माओवादियों कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। उम्मीद है मतलब आज शाम तक उनका भी शिनाख्ती पूर्ण हो जाएगा। तो जो देखा जा सकता है, जिस तरह से मुठभेड़ हुई, कल सुबह 8 बजे से मुठभेड़ जारी थी और जिसमें अब तक 26 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। बड़ी सफलता पुलिस जवानों ने हासिल की है, जिनमें से 18 शवों की पहचान भी हो चुकी है, जिनमें से 14 महिला हैं और वहीं 12 पुरुषों के शव बताए जा रहे हैं। 18 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है, 8 नक्सलियों की शिनाख्त अभी भी बाकी है। तो बीजापुर से खबर, जहां मुठभेड़ लगातार जारी रही, कल सुबह से मुठभेड़ लगातार जारी रही और उसमें एक जवान भी शहीद हुए। वहीं अगर बात की जाए सफलता की, तो 26 नक्सली बरामद कर लिए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दंतेश्वर से। दंतेश्वर, देखिए कल सुबह से मुठभेड़ चल रही थी पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच, और ये कहा जा सकता है कि मुठभेड़ ये बड़ी सफलता, इस दौरान कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता ये जवानों को मिली है, जहां 26 शव बरामद भी कर लिए गए हैं और जिनमें से 18 की पहचान भी अब तक की जा चुकी है। आगे क्या अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि नक्सल जोन का ये सबसे हार्डकोर वाला इलाका माना जाता है और इससे पहले भी इस इलाके में सुरक्षा बल के अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ कई मुठभेड़ सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं कामयाबी मिल चुकी है। लेकिन कहीं एक बार फिर इस बार जो है बीजापुर के और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में कल एक बड़े इनपुट के आधार पे DRG बस्तर फाइटर्स, कोबरा STF और DRG सुकमा के जो ज्वाइंट कंपोनेंट्स है, इनके द्वारा एक बड़ा टीम जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन भेजी गई थी, जो सुबह 7 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक लगभग 7.5-8 घंटे तक चली मुठभेड़ में रुक रुक कर चली मुठभेड़ में करीब 26 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए, जिसमें 14 महिला समेत 12 पुरुष जो माओवादियों के शव हैं वो जिला मुख्यालय लेकर लौटे। हालांकि इसमें जो ऑटोमेटिक वेपन्स है AK-47 SLR, विशास 303, 315 12 बोर और जो PGL लॉन्चर्स हैं, हैंड ग्रेनेड देसी, वो उनके पास से बरामद किए गए। कोई ना हथियारों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कितने टॉप कैडर के जो माओवादी हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं मौजूद रहे होंगे, जिससे सुरक्षा बल के जवान जो है इस इलाके में पूरा जो है घेर कर नक्सलियों को ढेर करने में कामयाबी मिली। हालांकि जो इलाका है काफी संवेदनशील है, नक्सल टेरर का सबसे सेफ जोन ये माना जाता था, क्योंकि पश्चिम बस्तर डिवीजन के इससे पहले कई जो माओवादी है वो कहीं ना कहीं इस इलाके में कभी अपनी माओवादियों की कुंठी चलती थी और इस इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने उनके अपने ठिकाने पे जाके उन्हें ढेर किया गया। हालांकि अभी जो है इसमें लगभग एक जो 8 लाख के DVCM रैंक के एक नाम शामिल कुछ नाम जो है वो सामने आए हैं। हालांकि PPCM और ACM लेवल के 8 जो अलग अलग जो वॉइस कैडर के जो माओवादियों के वो है वो उनकी शिनाख्त हो पाई है। हालांकि 26 में 18 की शिनाख्त हो चुकी है। हालांकि अब भी जो 8 माओवादियों के शव है उनकी शिनाख्त की कार्रवाई बाकी है। फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा रहा है पुलिस की ओर से कि और भी जो बड़ी टॉप कैडर की जो माओवादी है वो कहीं ना कहीं इस मुठभेड़ में मारे गए हैं या घायल हुए हैं, जिन्हें
वो माओवादी जो है मुठभेड़ के दौरान अपने साथ लेके जाने में कामयाब रहे। हालांकि अब भी जो है इलाके में जो है जवानों की सर्चिंग जारी है, क्योंकि बड़े टॉप कैडर के जो नक्सली होते हैं वो इस इलाके में कहीं बैठक लेने की सूचना मिली थी। उसके बाद लगातार जो पश्चिम बस्तर का ये हार्डकोर इलाका माना जा रहा है, नक्सलियों का पहले एक सेफ जोन माना जाता था, तो वहाँ पे सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें ठिकानों पर घुसकर उन्हें डेथ किया। हालांकि अब भी जो है जो 8 नक्सलियों के जो शव हैं वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई बाकी है। फिलहाल जो बाकी है उन्हीं की शिनाख्त की कार्रवाई में कुछ इनाम सामने आए हैं, जिसमें 25 लाख से ऊपर के जो इनामी है वो शामिल रहे। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी सफलता यहाँ जवानों की मानी जा रही है दंतेश्वर, जहाँ जिस तरह से मुठभेड़ हुई, सुबह 8 बजे से मुठभेड़ चली और जहाँ 26 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उनमें से 18 की पहचान भी हो चुकी है। देखिए शवों के साथ में वहाँ से सामग्री भी काफी सारी इकट्ठा की गई होगी, क्या कुछ सामग्री वहाँ से अभी तक बरामद कर ली गई है? ये ज्यादातर देखिए क्योंकि जो मशीन गन्स हैं, SLR है, इनकी 47 है और 303 315 जो है वो 315 और बीजीएल लॉन्चर जो है वो हैंडग्रेड देसी बीजीएल लॉन्चर से जो माओवादी अपने स्तर पे जो है वो कंट्रीमेड राइफल जो होता है वो उनके पास से बरामद किया गया है। कहीं ना कहीं जो नक्सल साहित्य, वॉकी टॉकी, माओवादी वर्दी और जो दैनिक उपयोगी सामग्री और जो मेडिसिन और जो माओवादी साहित्य जो होते हैं वो सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के पास से बरामद किया। हालांकि इस पूरी कंपोनेंट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं माओवादी जो इसमें सबसे ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो दैनिक उपयोगी सामग्री होती है, जो अपने दैनिक उपयोग में वो जो वस्तुओं को जो वो इस्तेमाल करते हैं। साथ ही माओवादी वर्दी है और साथ ही जो टिफिन बम और जो वॉकी टॉकी वायरलेस सेट है जो सुरक्षा बल के जवानों से पहले लूटे जा चुके होते हैं या फिर किसी मुठभेड़ में वो हथियाए जा चुके होते हैं, वो उनके पास से वो बरामद किया गया। हालांकि अभी फॉरेंसिक टीम और जो पुलिसिया जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है, क्योंकि अब तक जो है जो बड़े जो हथियार जो जाकिरा बरामद किया गया है उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिल्कुल दंतेश्वर, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि बड़ी सफलता है हम इसे कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस तरह से नक्सली मारे जा रहे हैं तो नक्सलियों का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। दंतेश्वर, तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत धन्यवाद।